Assalamualaikum dear students, how are you? Hope so you are all fine. Welcome to the class. Now we will start our lecture. Open your book, The Learning of Science, Grade 4, page number 17. And the topic name is और teeth, हमारे दांत। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में आपने सारी रीडिंग कर चुके हैं। एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक दफ़ा फिर इंट्रोडक्शन इसका रिपीट कर देती हूँ। बच्चों, आप लोग जानते हैं जब हम पैदा होते हैं तो हमारे दांत नहीं होते, हमारे गम्स होते हैं। गम्स हमारे क्या होते हैं? मसूड़े। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं 6-7 महीने के, तो हमारे दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। 3 साल तक जो बच्चों के दांत होते हैं, उन दांत को हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। वक्त गुजरने के साथ साथ जब हम 6 से 12 साल की उम्र में होते हैं तो हमारे दांत गिरना यानी टूटना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे दांत गिरना टूटना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा जो दांत आते हैं वो हमारे हमेशा के रहने वाले यानी परमानेंट टीथ होते हैं। लेकिन किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी इंसिडेंट की वजह से अगर वो दांत दोबारा टूट जाए तो हमारे दांत वापस नए नहीं आते। बच्चों, आपने क्या सीखा? जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दांत नहीं होते, हमारे गम्स होते हैं। लेकिन फिर हम जब 6 महीने से लेकर 3 साल तक की उम्र में होते हैं तो हमारे दांत आते हैं, लेकिन उन दांत को क्या कहते हैं? मिल्क टीथ। उसके बाद जब हम 6 से 12 साल की उम्र में होते हैं तो हमारे दांत गिर के जो दोबारा नए दांत आते हैं, उन दांत को हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ, यानी कि हमेशा रहने वाले दांत। सो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 17। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, आपको स्कूल की जानिब से बहुत ही उम्दा तरीके से तैयार करदा नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। पेज नंबर 5 फ्रॉम नोट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट आर मिल्क टीथ? मिल्क टीथ क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट आर मिल्क टीथ? मिल्क टीथ क्या है? आंसर है इसका, सेट ऑफ 20 टीथ इन यंग चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 6 months to 3 years आर कॉल्ड मिल्क टीथ। बच्चों, आपके दांत जो होते हैं 6 महीने से लेकर 3 साल तक जो दांत होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ, यानी दूध के दांत। कितने सेट का पेयर्स होता है? वो 20 सेट होते हैं टीथ के। फिर दोबारा रिपीट करें मेरे साथ साथ, व्हाट आर मिल्क टीथ? मिल्क टीथ क्या है? सेट ऑफ 20 टीथ इन यंग चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 6 months to 3 years आर कॉल्ड मिल्क टीथ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर? कितने किस्म के दांत होते हैं? आंसर है इसका, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। कितने किस्म के हैं टाइप्स? 4 टाइप्स के टीथ हैं। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इंसीजर्स क्या है? हमारे सामने वाले दांत। आपको जो सामने वाले दांत नज़र आते हैं वो क्या है? हमारे इंसीजर्स। क्या है? इंसीजर्स। कैनाइन्स, हमारे नुकीले दांत। जो नुकीले दांत होते हैं हमारे, उसके क्या होते हैं? इंसीजर के साथ जो नोक वाले दांत होते हैं वो क्या है? कैनाइन। प्रीमोलर्स, हमारी पहले वाली दाढ़ें। मोलर्स, हमारी दाढ़ों को बोलते हैं, पीछे वाली दाढ़ों को। फिर रिपीट करें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर? कितने टाइप्स के दांत होते हैं हमारे? 4 टाइप्स के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। फिर रिपीट करें, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट इज प्लेग? प्लेग क्या है? प्लेग इज अ सॉफ्ट स्टिकी सब्सटेंस मेड ऑफ बैक्टीरिया एंड फूड। प्लेग एक सॉफ्ट, नरम, स्टिकी, चिपकने वाला
सब्सटेंस आर मेड ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया से मिलकर बना है। फिर दोबारा पढ़ें, व्हाट इज प्लैक, प्लैक क्या है? प्लैक इज अ सॉफ्ट स्टिकी सब्सटेंस मेड ऑफ बैक्टीरिया एंड फूड। बच्चों समझ आ रही है आपको? क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हम करने लगे हैं। हाउ एंड व्हाई आवर टूथ इज इफेक्टेड बाय कैविटीज। कैविटी से दांत क्यों और कैसे मुतासिर होते हैं? आंसर है इसका, When you eat small piece of food stuck in your teeth and gums, जब हम खाना खाते हैं तो जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं वो हमारे दांत और हमारे मसूड़ों में फंस जाते हैं। गम्स हमारे मसूड़े। अ बैक्टीरियम इन द माउथ यूज शुगर और फूड टू मेक एन एसिड, जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में होता है वो शुगर को इस्तेमाल करके एसिड बनाता है। हमारे खाने में जो बच जाता है, हमारे दांतों में जो फंसा हुआ होता है, उसे क्या बनाता है? एसिड, यानी कि तेजाबियत पैदा करता है, एसिड बनाता है उसके अंदर। As the time passes, you do not brush your teeth. जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हम अपने दांत को ब्रश नहीं करते। These bacteria start making acid, वो बैक्टीरिया दोबारा से एसिड बनाना स्टार्ट कर देता है। Which result a hole in the teeth called cavity. वो जो होल हमारे दांत में बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? Is called cavity. उस हला का नाम क्या है? Cavity. फिर दोबारा रिपीट करें, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना खाने के साथ साथ जो छोटे छोटे स्मॉल पीसेज होते हैं वो हमारे दांतों और हमारे मसूड़ों में फंस जाते हैं। फिर जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में होता है वो शुगर को इस्तेमाल करके उसको एसिड बना देता है। वक्त गुजरने के साथ साथ हम अपने दांतों की हिफाजत नहीं करते, ब्रश से नहीं करते, तो वो बैक्टीरिया जो है हमारा एसिड बनाता है। उस एसिड से हमारे दांत में होल बन जाता है जिसे हम कैविटी का नाम देते हैं। How and why our tooth is affected by cavity. फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, when you eat small piece of food stuck in your teeth and gums, a bacteria in the mouth uses sugar or food to make acid. As the time passes and you do not brush your teeth, these bacteria start making acid, which result a hole in the teeth called cavity. पता चल गया ना कैविटी कैसे बनती है? इसलिए अब आपने दांतों की अपनी हिफाजत खुद करनी है। Now start question number 5. Now start question number 5. How can you take care of your teeth? बच्चों आपको पता है ना हम अपने दांतों की हिफाजत कैसे करते हैं? आप लोग सब जानते हैं हम लोग अपने दांतों की हिफाजत कैसे करते हैं? दांत ब्रश करके, मीठा ज़्यादा नहीं खाते, जंक फूड अवॉइड करके, मीठी चीज़ें भी ज़्यादा अवॉइड करनी, लेकिन हम दांत अपने ब्रश करते हैं। चलें भाई अब हम पढ़ते हैं। वी कैन टेक केयर ऑफ आवर टीथ बाय ब्रशिंग आवर टीथ इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट एंड एट नाइट आफ्टर हैविंग डिनर। हम जब खाना खाते हैं, आपको पता है ना, जब हम सुबह नाश्ता करने से पहले अपने दांत ब्रश करते हैं, फिर रात के सोने से पहले फिर हम अपने दांत ब्रश करते हैं। ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, हम हेल्दी चीज़ें खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां खाते हैं। एंड अवॉइड ईटिंग टू मच स्वीट्स, बहुत ज़्यादा मीठे से हम गुरेज करते हैं, अवॉइड करते हैं। जंक फूड भी अवॉइड करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी अवॉइड करनी चाहिए, ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी चाहिए, स्वीट्स। वी कैन टेक केयर ऑफ आवर टीथ बाय ब्रशिंग आवर टीथ इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट एंड एट नाइट आफ्टर हैविंग डिनर। ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड अवॉइड टू मच स्वीट्स। स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही है? स्टूडेंट्स अब हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। होप यू विल बी अंडरस्टूड। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।